आज के वीडियो में तो सबसे पहले थोड़ा खुल के बात करूंगी और धन्यवाद करना चाहूँगी आप सबका, हमारे प्रेक्षकों का, पेरेंट्स का, हमारे पेशेंट, हमारे फ्रेंड्स, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे वीडियोस को इतना रिस्पांस, आपका ढेर सारा प्यार, आपके लाइक्स, आपने किया हुआ सब्सक्राइब, ये सब महसूस करते हुए बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत लोगों की ये भी कॉम्प्लीमेंट है कि मराठी मदर टंग होने के बावजूद भी आपकी हिंदी काफ़ी अच्छी है, तो थैंक यू वेरी मच। अमृत गर्भ संस्कार के वीडियोस के द्वारा नए इनोवेशन, रिसर्च, हमारे संस्कृति और संस्कारों का जतन, ये सारे मूल्य आने वाली नई पीढ़ी सीखेगी, तो ये हमें और हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। यही गर्भ संस्कार चैनल स्टार्ट करने का हमारा उद्देश्य है। गर्भावस्था से ही संस्कारों का सही वक्त है, और आपने हमारे वीडियोस में भी देखा होगा कि संस्कार बच्चों पर नहीं, संस्कार बड़ों पर, संस्कार पेरेंट्स पर होने ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे तो सिर्फ आपको फॉलो करते हैं, आपका अनुकरण करते हैं। हर बच्चा उसके गुण, उसके दोष आपको, आपका आईना दिखाएंगे, तो बदलाव आपसे ही शुरू करें। तो खैर, फटाफट आज के टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं। गर्भावस्था में ही बच्चे के 5 सेंसेस का विकास होता है। उसे टच की फीलिंग होती है, वो अच्छे से मूवमेंट्स कर सकता है, लेकिन क्या बच्चा गर्भ में ही सुन सकता है? जी हाँ, सुनना यह उसके डेवलपमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव है। सुनने की क्षमता से बच्चा बाह्य जगत से जुड़ जाता है। गर्भ में ही बच्चा कैसे सुनता है, ये सब देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि आवारी और आप देख रहे हैं अमृत गर्भ संस्कार। आपके मन की बात भी आपका बेबी जानता है, आपकी अनकही भी बिना कान के सुनता है। सुनने की क्रिया यह कान से संबंधित होती है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि बच्चे का कान पूर्ण विकसित होने पर ही वह सुन सकता है। और साइंटिस्ट भी कहते हैं कि गर्भावस्था के 5वें महीने में ही बच्चे का रिएक्टिव लिसनिंग शुरू हो जाता है, लेकिन कान पूर्ण रूप से विकसित न होने पर भी बच्चा कैसे सुनता है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। इसके बारे में फ्रेश साइंटिस्ट अल्फ्रेड टोमोसिस, इन्होंने रिसर्च किए हैं। उनके अनुसार कान के अंदर आवाज़ को पहचानने वाले सेल्स ऑफ कोर्टी, ऐसे कहा जाता है, वैसे ही सेल गर्भावस्था में पूरे शरीर पर त्वचा में मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब पूरा शरीर ही कान बन जाता है। इसी के साथ साथ बोन, हड्डियों में भी आवाज़ का शोषण और वहन होता है, इसे बोन कंडक्शन कहते हैं। इसी कारण कान तैयार न होते हुए भी बच्चे के संपूर्ण शरीर आवाज़ को रिसीव करता है। इसीलिए बच्चे को बिना कान का कानसेन भी हम कहते हैं। हर एक बच्चे के रोने के पैटर्न कुछ अलग अलग होते हैं, और यही रोना उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। हमारे जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बच्चे के रोने के पैटर्न भी होते हैं। इसे क्राई प्रिंट्स भी कहा जाता है। इसके बारे में रिसर्च में ये सामने आया है कि गर्भ में बच्चा यह केवल सुनता ही नहीं, बल्कि सुनने के बाद गले के मसल्स की कुछ मूवमेंट्स भी करता है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन वो बोलने की भी प्रैक्टिस यहीं से शुरुआत करता है। जिन बच्चों का प्रीमैच्योर बर्थ हुआ है, उन बच्चों के क्राई प्रिंट्स का स्टडी किया गया। माँ के आवाज़ से मिलते जुलते पैटर्न उसमें नजर आए। मतलब गर्भ में बच्चा सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि लैंग्वेज भी सीखता है। यही इसका निष्कर्ष है। लैंग्वेज पे भी मेरा एक अलग वीडियो है, वो भी आप ज़रूर देखें कि गर्भावस्था में बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है। बेल्फास्ट के एक साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि हम जब गर्भ में बच्चे से बात करते हैं, तो वो कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स करके और कुछ स्पेसिफिक किक का पैटर्न बना के हमें रिस्पॉन्स देता है। यही एक्सपीरियंस हमारे पेरेंट्स भी हमें बताते हैं। तो ये रिएक्टिव लिसनिंग 5th मंथ से ही शुरू हो जाती है। साइंटिस्ट ने उसके लिए स्पेसिफिक 250 और 500 हर्ट्ज के कुछ कंपन 5वें महीने के बेबी पर अप्लाई किए, और बेबी का रिस्पॉन्स सोनोग्राफी मशीन पर नोट किया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसर्च साबित हुआ कि बच्चे के कान 6ठे महीने में तैयार होते हैं, लेकिन बच्चा उसके पहले ही सुन सकता है। इसीलिए ये प्रूव होता है कि हर बार कम्युनिकेशन के लिए
वो पर्टिकुलर ऑर्गन पूर्ण विकसित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सुनने की क्रिया में स्किन, बोन और पूरा शरीर काम करता है। ऐसा भी ऑब्जर्वेशन है कि बच्चा माँ की आवाज़ पहचानता है और वो सुनकर शांत भी होता है। जन्म के बाद भी माँ के चेहरे को कम पहचानता है, लेकिन माँ की आवाज़ ज़रूर पहचानता है। देखिए, आपके बेबी में इतनी सुनने की शक्ति है और बेबी सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि अपनी इम्प्लिसिट मेमोरी में वो सब सुनी हुई बातें स्टोर भी करता है, और वो भी गर्भधारणा के पहले दिन से ही। बच्चा रोज 5000 नए शब्द सुनता है। तो आपको बोलते वक्त, सुनते वक्त कितना ध्यान आपको रखना है, आप ही सोचिए। सुनते तो हम भी हैं, लेकिन हमारे सुनने में और गर्भ के सुनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि बच्चे की वह जीवन भर की स्मृति बन जाती है। तो अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, आपका बेबी भी सुन रहा है।